नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद है कि आप सभी काफी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास रहने वाला है। जितने भी बच्चे 2026 में कक्षा 12वीं का बोर्ड एग्जाम देंगे, इस वीडियो को आपको क्या करना भाई, पूरा देखना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में देख सकते हो हमारे पास क्या है, एक यहां पर आपके न्यू पैटर्न के अनुसार एक वायरल मॉडल पेपर है। अब ये मॉडल पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता चले कि भैया 2026 का जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का जो पेपर आपके पास आएगा वो आखिरकार कैसा होगा। ठीक है, तो लगातार आप लोग बने रहिएगा। अभी आपका आज का वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, नेक्स्ट एक वीडियो आपको फिजिक्स में ऐसे ही आपको मॉडल पेपर मिलेगा, बायोलॉजी का भी आपको मिलेगा, हिंदी का मिलेगा। ठीक है, यानी कि सारे सब्जेक्ट का आपको लगातार मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो ऐसे आपको इस चैनल पर काफी इंफॉर्मेटिव देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। यहां पर इसी प्रकार से 2026 में आपका न्यू पैटर्न रहेगा। 70 नंबर का पेपर रहता है, 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा सॉल्व करना होता है। पेपर का इस तरीके से एक कोड रहेगा आपका। तो चलिए देखिए, यहाँ पर निर्देश कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे कहा गया कि प्रारंभ का नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में देख सकते हो क्या क्या बताया गया। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नए बच्चे हो आप लोग और भाई सारी चीजों को ध्यान से आपको समझना चाहिए। देखो यहाँ पर निर्देश इस तरीके से रहेंगे। पेपर पूरा आपका ऐसा रहता है पैटर्न, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। इस तो यहां से ये सारे निर्देशों को आप फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो यानी पढ़ सकते हो। इसके बाद आपका पेपर यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा। नंबर 1, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प, यानी कि भाई ये ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर केमिस्ट्री में कुल कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो का नंबर 1 पहले प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है, किसी विलयन के अनुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका पहला ऑप्शन सही है। ऐसे आपको यहाँ पर राइट आंसर सोल्यूशन है बताया गया है। बाकी आपको 4 विकल्प यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें देख सकते हो पहला वाला सही है, विलय के कणों की संख्या पर। इस तरीके से आपको विकल्प को चूज करना रहेगा। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन के MnO4 में एमियन यानी कि मैग्नीज जो होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा। तो यहाँ पर ये सही है आपका ऑप्शन 4, चौथा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक यौगिक इस तरीके से दिया गया है, C ब्रैकेट के अंदर CONH3 का होल आप 4, इसमें आप NH3 को एमीन बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, Cl2। और यहाँ पर बात करें तो Cl यानी क्लोरीन आपका है, और इसमें कह रहा है कि जो आपका CO कोबाल्ट है इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी है। तो विकल्प यहाँ पर राइट दिए गए हैं, आपको परेशान नहीं होने, यहाँ पर आंसर है सारा कुछ, बस ध्यान से देखो। 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, 4। इटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन को बेंजिल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं, तो किसके द्वारा, CrO2Cl2 द्वारा। दूसरा वाला ऑप्शन ये सही है। ये आपका 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर सॉरी 4 ऑब्जेक्टिव नहीं आते, आपके 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं। यहाँ पर आपका ये रहा 5वां क्वेश्चन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से होने पर यहाँ पर क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, ये आपका प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसमें पी का मतलब पैरा है ना, आर्थो पैरा, इस प्रकार से पोजीशन होती है। यहाँ पर देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए होता है यहाँ पर, ठीक है, ये सही है आपका। इस तरीके से ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, मतलब कि ये आपका 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में 6 नंबर हो गया। अब यहां से देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन को देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको डायरेक्ट पहले पेपर का एक पैटर्न है समझा रहा हूं। यहाँ पर देखोगे दूसरे का पहला क्वेश्चन, किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता। देखो विलयन चैप्टर में ये 2 परिभाषाएं आपको ध्यान से समझ लेनी है, ठीक है, मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है, के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं, ये हो गया। तो आंसर दिया है, आप लोग बाकी अपने अनुसार कर लीजिएगा अंतर को, है ना, ये सारे कुछ बताए गए हैं।
अब क्वेश्चन को मैं आपको आज समझाऊंगा। पहले यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, उपसर्ग संयोजन यौगिक में आयनन समावयवता तथा बंधनी समावयवता को उदाहरण से समझाइए। तो ये आयनन समावयवता क्या होती है, बंधनी समावयवता क्या होती है, सारा कुछ दिया गया है। इसके बाद है यहाँ पर हाइलोएल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 की क्रिया विधि का वर्णन। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन हो गए ना, ये घ नंबर तक। दूसरे में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 4 क्वेश्चन। अब यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। देखो ये पैटर्न पहले समझ लेना ध्यान से। तीसरे क्वेश्चन में पहला देखो, अवाष्पशील विलय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का गणितीय व्यंजक यानी कि डेरिवेशन भी बनाना है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन तीसरे का ख नंबर, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि। अब इसके बाद यहाँ से तीसरे का ग नंबर, फेलिन विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोनों में भिन्नता। फिर यहाँ पर तीसरे का घ नंबर, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अंतर बताइए। ये हो गए इस तरीके से अंतर। यहाँ पर देखो ग्लूकोज ये रहा, फ्रक्टोज अंतर बताया गया, ठीक है। 1 2 3 4 अंतर यहाँ पर भी दिए गए, इधर भी। इसके बाद 3 नंबर के बाद चौथा प्रश्न। अब देखो 2 नंबर में का खा गा करके 4 क्वेश्चन थे, 3 नंबर में का खा घा करके 4 क्वेश्चन, ये इधर हो गए। अब यहाँ से चौथे का नंबर, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। अब फिर यहाँ से ये आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको देख सकते हो, वीडियो को रोक कर समझ सकते हो क्वेश्चन कैसे है। तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। फिजिक्स में तो आते हैं, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल क्या होते हैं, आते हैं। आपको न्यूमेरिकल के लिए मैं फार्मूले प्रोवाइड कराऊंगा, तो बस उनको ध्यान से आप लोग एक बार कर लीजिएगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। आप अगर आप आ गए हो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी अब होने वाली है। यहाँ से देखो ख नंबर, वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए, इसके अनुप्रयोगों को भी लिखिए। तो आंसर यहाँ पर दिया है, इसको देख लीजिएगा। ग नंबर चौथे का, अभिक्रिया की कोटि आणविकता, कोटि और आणविकता में क्या है, परिभाषा देना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पर शून्य कोटि की भी अभिक्रिया आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसको भी हम कराएंगे, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से घ नंबर दिया है चौथे में, और यहाँ से आप आ जाओगे फिर अगले प्रश्न 5वें पर। 5वें का नंबर, इसमें फर्स्ट नंबर दिया है, फिर आगे सेकंड भी रहेगा। कह रहा है ईंधन सेल क्या होते हैं, साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभ यानी प्रॉफिट है ना। फर्स्ट के बाद आपका यहाँ से सेकंड, ये रहा सेकंड आपका, देखो न्यूमेरिकल विद्युत वाहक बल, यानी कि इसमें EMF ज्ञात करना है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जो कि एनोड और कैथोड की वैल्यू दी गई है। सेल का आप लोग विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो फार्मूले से। फिर ख नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव क्या होता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया का 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय बताओ, कितना समय लगेगा 80% पूर्ण होने में। तो ये न्यूमेरिकल है। ग नंबर में इस तरीके से फर्स्ट ये रहा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर IUPAC के लिए आपको बिल्कुल नहीं भटकना भाई, मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपको ला दूंगा, और चैनल पर अभी भी पड़े हैं तो आप जाकर देख भी सकते हो। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। IUPAC आपका हर एक सेट में आता है, ठीक है। किसी में 3 नंबर के लिए आता है, किसी में 5 नंबर के लिए आता है, इससे कम नहीं आएगा। इस तरीके के IUPAC भी आते हैं। ये आपके उपसर्ग संयोजन यौगिक वाले चैप्टर के हैं, और आपके कार्बनिक रसायन से भी IUPAC आते हैं। घ नंबर में आपका पहला न्यूक्लिक अम्ल क्या है, DNA की संरचना के बारे में पूछा गया है। इस तरीके से ये संरचना होती है DNA की, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं, DNA को आप जानते हो। फिर इसके बाद सेकंड क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना की व्याख्या करिए। यहाँ से आप 6वें क्वेश्चन पे आ जाओगे, 6वें में का नंबर। अब यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाइलोएरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर टिप्पणी, जैसे कि वुड्स अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर आपसे ये नहीं बन रहा तो फिर क्या है, अथवा में भी रहेगा। यानी जितने आपके 5 नंबर वाले पेपर में प्रश्न आएंगे ना, उन सभी में क्या रहेगा, अथवा रहेगा। मतलब एक ऑप्शन है आपके पास है कि भाई अगर पहला प्रश्न नहीं बन रहा, दूसरा आप लोग कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे वाले क्वेश्चन 1 2 3 4 और ये 5। ये देखो लॉन्ग वाले क्वेश्चन मैंने बताया ना 5 नंबर में आएंगे, तो एक नंबर की ये सारी रिएक्शन है, क्या होता है जब वाले। अभी कैसे प्राप्त करेंगे भी आएंगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये इन पर टिप्पणी पूछ रहा है नेमिंग रिएक्शन में, विलियमसन संश्लेषण, ट्राइमर टीमैन अभिक्रिया, है ना।
इसमें भी अथवा, तो लॉन्ग वाले सारे क्वेश्चंस में अथवा रहेंगे, ठीक है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, एथेनॉल से मेथेनॉल। 7वां प्रश्न इसमें कह रहा है टिप्पणी दो, जैसे काइनेजार अभिक्रिया, ग्राइटरमैन कोख अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ये सारी क्या होती हैं, नेमिंग रिएक्शन, नाम वाली अभिक्रिया इनको बोलते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन का एक वीडियो आपको हम दे देंगे जिसमें पूरी 10 रिएक्शन आपको पढ़नी है। टोटल कितनी रिएक्शन पढ़नी है भाई, 10 रिएक्शन पढ़नी है और आराम से आपका पूरा हो जाएगा उसमें। अथवा में आपका कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपकी 5 यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा कुछ देख सकते हो। और फिर आपका ख नंबर इसमें ये दिए गए हैं और अथवा इसमें भी है। इस तरीके से ये पूरा पेपर का जो है आपका पैटर्न है और इतना ही आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जितने प्रश्न मैंने बताया ना, इतने प्रश्न आएंगे। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इस पेपर में मैंने बताया, इस पेपर से आपके 30 से 40% क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। 30 से 40% जितने मॉडल पेपर आपको यहाँ पर देंगे, अगर आप सॉल्व अच्छे से कर लोगे तो 90% तक आपके क्वेश्चन पूरे फंसेंगे। तो बस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखना। 2026 के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सारा कुछ समझाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह आपको कर देना।